और बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसिड बी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 1 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 12 को कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग आज जानेंगे वी नीड एयर। हम सबको नीड ज़रूरत होती है एयर। एयर मीन्स हवा की। तो हवा आप लोगों ने देखा है? किस किस ने हवा को देखा है? ओह हाँ, हवा हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे चारों तरफ पाई जाती है। तो चलिए, इसमें बहुत सारी मज़ेदार बातों को हम लोग सीखेंगे। ध्यान से वीडियो में बने रहिए। चलिए मेरे साथ पहले रीड कीजिए। एयर इज ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी इट। हवा हमारे चारों तरफ होती है लेकिन हम इसे देख नहीं पाते हैं। वी कैन ओनली फील द एयर व्हेन इट मूव्स। हम लोग हवा को केवल फील कर पाते हैं जब यह मूव कर रही होती है, जब यह बह रही होती है। तो हम केवल इसे महसूस कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते। लेट अस सी हाउ अमिता एंड अमित कैन फील द एयर अराउंड देम। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अमिता और अमित कैसे हवा को महसूस करते हैं जो उनके चारों तरफ है। तो अमिता इज स्टैंडिंग नियर ए टेबल फैन। जो अमिता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह टेबल फैन के पास खड़ी है। सी इज ड्राइंग हर स्वीट बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द फैन। तो खा रही है फैन के सामने खड़े होके। कैन यू टेल हाउ सी इज एबल टू डू सो? दिस इज बिकॉज सी कैन फील द एयर अराउंड हर। तो ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि वो अपने चारों तरफ हवा को महसूस कर पा रही है। अमित इज ब्लोइंग एयर इनटू ए बैलून। अमित क्या कर रहे हैं? कैसे हवा को महसूस कर रहे हैं? बैलून में हवा भर के। और बैलून में हवा भर रहे हैं ये। तो क्या हो रहा है? द बैलून इज गेटिंग बिगर एंड बिगर। जैसे जैसे अमित बैलून में हवा भर रहे हैं वैसे वैसे यह बैलून बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। कैन यू टेल वाई द बैलून इज गेटिंग बिगर इन साइज? तो क्या आप सब बता सकते हैं कि यह जो बैलून है यह बड़ा क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि बड़ा होता जा रहा है? दिस इज बिकॉज अमित इज ब्लोइंग एयर इन द बैलून। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अमित है वो बैलून में हवा भर रहा है। एयर इज फिलिंग द एम्प्टी स्पेस इन द बैलून। तो हवा इस बैलून में कहाँ जाके भर जा रही है? जो इसमें खाली जगह था, इस बैलून में जो खाली जगह है उसमें अमित जो हवा भर रहा है वह जाके इकट्ठी हो जा रही है। तो इस तरह से जो अमित है और अमिता है उन दोनों ने हवा को महसूस किया। आप सब भी इसी तरह से महसूस करते होंगे और भी बहुत सारे तरीकों से हम लोग महसूस करते हैं। जैसे कि जब कभी पेड़ों के पत्ते हिलते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हवा चल रही है। तो हवा कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार के हवा के नाम हैं, अब हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ एयर, हवा के प्रकार। एयर हैज़ मेनी नेम्स। हवा के तो बहुत से नाम होते हैं। व्हेन एयर मूव्स जेंटली इट इज कॉल्ड ए ब्रीज। जब कभी हवा जो है सामान्य रूप से, यानी कि जैसा प्रतिदिन चलता रहता है धीरे धीरे, है ना, हवा तो थोड़ी बहुत तेज भी रहती है, थोड़ी बहुत, तो इस तरह की जो साधारण हवा जो हमेशा अक्सर चलती रहती है उसे ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं। विंड इज फास्ट मूविंग एयर। कभी कभी हवा बहुत तेज भी चलने लगती है। तो विंड विथ लाइटनिंग थंडर एंड रैन इज कॉल्ड ए स्टॉर्म। जब कभी भी हवा बहुत ज़्यादा लाइटनिंग मतलब होता है बिजली चमक रही होती है, या फिर जब कभी भी बादल गरज रहे होते हैं और जब कभी बारिश हो रही होती है उस समय जो तेज़ हवा चलती है उसे स्टॉर्म होता है तूफान, आंधी तूफान उसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। हवा के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके गुण हैं, क्या होता है वो? तो यू जस्ट सॉ दैट अमित ब्लीव एयर इनटू द बैलून। हम लोगों ने देखा कि भाई अमित कैसे बैलून में हवा भर रहा था। तो दिस वाज पॉसिबल बिकॉज द एयर ऑक्युपाइज स्पेस। ऐसा इसलिए हुआ, बैलून में हवा इसलिए गया क्योंकि हवा में जो है स्पेस होता है, वह जहाँ जितना जगह पाता है उसमें फैल जाता है। एयर हैज़ नो कलर। हवा के कोई रंग नहीं होते हैं। वी कैन ओनली फील इट। हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं। हवा किसी कलर की नहीं होती कि हम लोग इसे देख के समझ सकें या देख सकें।
ए बॉल हैविंग एयर इन इट इज हैवियर देन द बॉल विदाउट एयर। तो इसमें आपको ये देखिए बता रहे हैं कि किसी जो है बॉल में, यानी जो फुटबॉल होता है या वॉलीबॉल होता है, उसमें हवा भर दीजिए और दूसरे में आप उसको पिचका के रख दीजिए, उसमें हवा मत भरिए। तो जब आप उसे तराजू पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो जिसमें हवा नहीं है वो ऊपर हो गया है और जिसमें हवा है वो नीचे हो गया है। इससे क्या पता चलता है कि जो जिसमें हवा भरी है वह ज़्यादा वजन का हो गया वो, और जिसमें हवा नहीं है वो हल्का हो गया। तो इसका मतलब हम लोग यह जान सकते हैं कि इट मीन्स दैट एयर हैज सम वेट इन इट, यानी हवा में भी वजन होता है। ऐसे तो हम लोग को तो पता ही नहीं चलता कि हवा में वजन है, लेकिन इस बैलून वाले प्रैक्टिकल से हम लोग समझ सकते हैं कि भाई हवा में भी वजन होता है। वह भी 1 किलो 2 किलो जितना आप लोग हवा इकट्ठा करेंगे उतना वो भी होता है। तो अब हम लोग इसमें गेस करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें हवा भरी है। तो चलिए देखिए इन दोनों में किसमें हवा भरी है, इसमें या इसमें? तो इसमें भरी है। ये क्या है, बॉल है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे बॉल। इसमें देखिए किसमें हवा भरी है, तो ये हवा ट्यूब में भरी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ट्यूब। और यह जो है साइकिल ट्यूब है, इसे स्विमिंग ट्यूब कहते हैं और ये साइकिल का ट्यूब है, इसमें भी हवा भरी होती है तो इसको लिखेंगे साइकिल ट्यूब। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो हवा हो गई, ठीक है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। और हम लोगों ने सीखा कि हवा में भी वजन होता है, हवा का भी भार होता है। अब हम लोग को हवा क्यों जरूरी है भाई, हम लोग को हवा नहीं रहेगी तो क्या होगा? तो चलिए देखिए, वी नीड एयर, हमें हवा की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग नीड एयर टू ब्रीथ। जितने भी पौधे हैं, सभी पौधे, सभी जानवर और सभी ह्यूमन मतलब हम लोग, ठीक है, हम सब लोगों को हवा की ज़रूरत होती है। किस लिए? ब्रीथ करने के लिए। ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना, हम लोग सांस लेते हैं ना, तो इसलिए हवा नहीं रहेगी तो कैसे सांस लेंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। वी नीड एयर फॉर बर्निंग, हमें आग की ज़रूरत जलने के लिए भी होती है। यदि आप कोई चीज़ जला रहे हैं, किसी कूड़े को जला रहे हैं, तो अगर हवा नहीं रहेगी बिल्कुल एकदम जैसे कि यदि आप लोगों ने एक कैंडल ले लिया, उसको आपने जला दिया, ठीक है, अब उसको आप किसी बर्तन से उसको ढकने का प्रयास कीजिए। जब आप उसे ढकेंगे तो कैंडल बुझ जाएगी, मोमबत्ती बुझ जाती है। इससे क्या पता चलता है? से तभी जलेगी जब हवा होगी। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत तेज हवा होती है तो आग बुझ जाती है, लेकिन आग को जलने में भी हवा की ज़रूरत पड़ती है। अगर हवा नहीं रहेगी, एयर नहीं रहेगी, तो हम लोग कोई भी चीज़ जला ही नहीं पाएंगे। तो मैनी फास्ट मूविंग थिंग्स लाइक विंड मिल, ए सेल बोट, ए ग्लाइडर एंड मैनी अदर थिंग्स कैन मूव विथ द हेल्प ऑफ द एयर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हवा से चलती हैं, जैसे विंड मिल। तो विंड मिल ये है, ये क्या होता है, यह एक बहुत बड़ा लोहे का बना हुआ होता है और इसमें फ़ैन लगे होते हैं, और इस फैन के पीछे जो इसका हिस्सा होता है ना, इसमें मोटर लगे होते हैं। तो जब ये फ़ैन हवा से चलने लगता है तो मोटर भी चलने लगता है, और जब मोटर चलता है तो उससे हम लोग बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती रहती है हमेशा, वहाँ पर इस तरह के फ़ैन वगैरह लगाए जाते हैं, इसे विंड मिल कहते हैं। उसी तरह होता है सेल बोट। सेल बोट का मतलब होता है एक ऐसी नाव जिसमें पर्दे लगे होते हैं। तो इधर से हवा अगर बह रही है तो इस पर्दे पे दबाव डालेगी, तो इस पर्दे पे जब हवा दबाव डालेगी तो ये नाव पूरा आगे भागेगा। तो इस तरह से सेल बोट में इस तरह के पर्दे वगैरह लगाए जाते हैं और ये हवा से ही पानी में तैरते हैं, मूव करते हैं। और ग्लाइडर क्या होता है? ग्लाइडर एक पैरासूट होता है। पैरासूट जो ऊंचाई से आप लोग देखे होंगे, ऊंचाई से जब कोई नीचे कूदता है हवाई जहाज से या फिर किसी जेट विमान से, तो वो अपने साथ पैरासूट लिया रहता है। उसमें क्या होता है, हवाई भरी होती है। तो जो ग्लाइडर होता है बिल्कुल इस तरह से चिड़िया की पंख की तरह होता है। जब आप नीचे की तरफ गिरते हैं, इसमें बैठ के नीचे आते हैं, गिरते हैं, तो हवा का दबाव इसके पंखों पर पड़ता है और आप बहुत आसानी से तैरने लगते हैं हवा में और उड़ते रहते हैं। तो है ना मज़ेदार बात। तो ये थे हमारे एयर के यूज, हवा का प्रयोग होते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? हम लोगों ने सीखा है कि वी कैन नॉट सी एयर, हम लोग हवा को नहीं देख सकते हैं। एयर हैज़ नो कलर, वी कैन ओनली फील इट, हवा का कोई रंग भी नहीं होता है, हम लोग इसे केवल महसूस कर सकते हैं। एयर हैज़ सम वेट इन इट, हवा में कुछ वजन भी होता है।
प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितने पौधे हैं, जितने जानवर हैं और हम सभी लोगों को हवा की ज़रूरत सांस लेने के लिए पड़ती है। वी नीड एयर फॉर बर्निंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई बर्निंग, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए भी हमें हवा की आवश्यकता पड़ती है। बिना हवा के आग नहीं जलेगी। नहीं, जब कभी भी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से लाइट के साथ और थंडर एंड रैन और बिजली के कड़क के साथ और बारिश में जब हवा बहती है तो उसे क्या कहते हैं? विंड या फिर ब्रीज या फिर स्टॉर्म। उसे तो स्टॉर्म कहेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टॉर्म। वी नीड एयर टू। हम लोग को हवा की ज़रूरत क्यों होती है? वाक, वाक मीन्स टहलने के लिए, टाक, टाक मीन्स बात करने के लिए, या फिर ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स सांस लेने के लिए। तो बिल्कुल यही हो जाएगा आंसर, ब्रीथ। अब आपको 3 हेल्प बॉक्स में वर्ड मिले हैं, आपको इसकी सहायता से इसमें फिलअप करना है। तो व्हेन एयर मूव्स जेंटली इट इज कॉल्ड ए। जब हवा धीमी धीमी बह रही होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको तो ब्रीज कहते हैं। तो ये भर लेंगे आप लोग, ब्रीज। एयर ऑक्यूपाइज, क्या एयर क्या लेता है? स्पेस लेता है। जहाँ पर भी आप एयर को छोड़ेंगे वहाँ पे जितना स्पेस रहेगा सब जगह फैल जाएगा। तो इसमें भरेंगे हम लोग स्पेस। वी नीड फॉर बर्निंग। हमें ज़रूरत पड़ती है जलाने के लिए। किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो हम लोगों ने अभी सीखा है एयर, एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एयर लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स करना है। जो चीज़ें सही कही जा रही हैं उसको ट्रू, और जो चीज़ें गलत कही जा रही हैं उसको आपको फॉल्स बताना है। वी नीड एयर फॉर बर्निंग। हमें जलाने के लिए आग की ज़रूरत होती है, हमें जलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। तो यह ट्रू है, तो ट्रू लिखेंगे बॉक्स में हम लोग टी। ए बॉल हैविंग एयर इन इट इज़ लाइटर देन द बॉल विदाउट एयर। जिसमें हवा भरी जाती है वो हल्का हो जाता है, और जिसमें हवा नहीं भरी होती है वह भारी हो जाता है। क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इसका अपोजिट होता है। पहले यहाँ पर आप लोग फॉल्स लिख लेंगे, और मैं इसको समझाऊं तो इसका अपोजिट होता है। कैसे? जब आप हवा भरते हैं तो वह लाइटर नहीं होता, वो बल्कि वेटर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है। एयर हैज़ नो कलर। हवा के पास कोई रंग नहीं होता। बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। ए विंड मिल मूव्स विद द हेल्प ऑफ एयर। जो विंड मिल हम लोगों ने देखा था, पंखा, वो किससे चलता है? हवा से। तो सही बात है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे टी। मैच द फॉलोइंग। जेंटल मूविंग एयर, जेंटल मूविंग यानी सामान्य जो धीमी धीमी हवा बहती है उसको क्या कहते हैं? उसको ब्रीज कहते हैं। तो इसको सेकंड में मैच कर लेंगे। फास्ट मूविंग एयर, जो काफ़ी ज़्यादा तेज हवा बह रही होती है उसको क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। एयर विथ थंडर एंड रैन, जो हवा बिजली और चमक के साथ बारिश में बह रही होती है वर्षा समय में, बरसात के समय में, उसे स्टॉर्म कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन को कवर करेंगे। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको आने वाली वीडियोस तुरंत ही मिल जाएगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।